Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore from Navkar Institute. Today, I will teach in standard 10. The name of the book First Flight, chapter number 3. Name of the chapter Two Stories About Flying. दो स्टोरी फ्लाइंग के बारे में. उसमें जो फर्स्ट स्टोरी है हीज फर्स्ट फ्लाइट. हीज यानी यहाँ पर एक बर्ड है जो सीगुल नाम का बर्ड है. वो सीगुल बर्ड अपनी फर्स्ट फ्लाइट करता है, उसके बारे में दिया है. ध्यान रखो, आगे मैंने स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. द फर्स्ट स्टोरी हीज फर्स्ट फ्लाइट. द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. एक जो यंग सीगुल था वो अकेला था. लेज यानी अपनी जगह पर. ओके यानी उसके पेरेंट्स थे, वो सामने वाली हिल पर, टेकरी पर, माउंटेन में चले गए तो वो अकेले था. हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. उसके जो भाई और बहन थी, दो भाई थे और एक बहन थी, उन लोगों ने आगे के दिन ही फ्लाई करना क्या हो गया था, सीख लिया था. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. लेकिन ये जो यंग सीगुल था वो फ्लाई करने से डर रहा था. ही वॉज अफ्रेड. ओके. समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटल रन फॉरवर्ड्स टू द brink of the ledge and attempt to flap his wings, he become afraid. तो जैसे ही वो एकदम एज पर आ जाता है और एज पर अगर जैसे ही आगे उसके भाई बहन सब ने उड़ना स्टार्ट करे, लेकिन वो जैसे अपने पंख ऊपर करके उड़ने का ट्राई करता है तो वो डर जाता है और फिर से अपने पंख को क्या कर देता है, बंद कर देता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेज डाउन बीनीथ. उसको लग रहा है कि ये जो सी है वो बहुत ही बड़ी है और वो बहुत ही नीचे भी है. दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से गिरा तो मैं क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा. तो ये सोचकर, ये डर की वजह से वो वहाँ से आगे बढ़ सकता नहीं है. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन. और उसको लगता है कि ये जो डीप है, डेप्थ बहुत ही ज़्यादा है, सी बहुत ही वाइड है और इसकी वजह से वो आगे बढ़ता नहीं है. माइल्स डाउन. कि कितना डीप था, माइल्स डाउन. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसको क्या लग रहा था कि उसके जो विंग्स है वो उसको सपोर्ट करेंगे नहीं. ओके. हर एक को जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी जो बर्ड है वो फ्लाई करना सीखेगा तो थोड़ा डर उनको रहता है. तो ऐसा ही डर ये बर्ड को था. उसको लग रहा था कि मैंने अगर उड़ना स्टार्ट किया तो मेरे जो विंग्स है वो मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं. सो ही बेंट his head and run away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Okay. He felt certain, उसको ऐसा लगा कि that his wings would never support him. उसके wings को support नहीं करेंगे. So he bent his head. उसने अपने head को क्या किया, bent, झुका दिया. And run back to his little hole. और वो अपने घर में जो उसको जहाँ पर रहता था वो little hole में वापस चला गया. Under the ledge where he slept at night. जहाँ पर वो नाइट को क्या करता था, सोता था. इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटल सिस्टर. तो उसके जो भाई थे और छोटी बहन थी, वुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर देन हिज ओन. अभी उनके जो विंग्स थे, उसके भाई और जो बहन थी उनके विंग्स इससे भी छोटे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने क्या किया, फ्लाई करना सीख लिया था. ये जो यंग सीगुल था उसके विंग्स बड़े थे तो भी ये डर की वजह से सीख पाता नहीं था. रन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स. वो एकदम किनारे पर आ गया, अपने विंग्स को क्या किया, फ्लैप किया. एंड फ्लैप एंड फ्लू अवे. और वो उड़ने लगे. ही फेल टू मास्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर टू हिम टू डिसएपरेट. उसके जो भाई बहन थे उन्होंने इस तरह से उड़ना सीख लिया था, लेकिन ये जो बर्ड था वो एकदम किनारे पर आता और अपने पंख को क्या करता, बंद कर देता विंग्स को, और वो डर कर वापिस अपनी जगह पर जाकर क्या करता, बैठ जाता. यानी वो डर की वजह से ट्राई नहीं करता था. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. ओके. उसके पेरेंट्स ने उसको बुलाया, उसको स्कॉल्डिंग यानी डांटा. ओके. उसको डराया
कि अगर तू फ्लाई करना सीखेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, आपको भूखा रखेंगे, हम आपको खाना देंगे नहीं। यानी हर एक पेरेंट्स क्या सोचता है कि उसका जो बेटा है वो जनरली जो चीज़ सीखनी वो सीखे, प्रेम से सीखा है, नहीं सीखा तो उसको डराया, उसको धमकाया कि भाई किसी तरीके से ये क्या करे, ये फ्लाई करना सीखे। ही फ्लू अवे, ओके, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए वहाँ से मूव करता नहीं था। यानी उसके पेरेंट्स ने बहुत समझाया, उसको डांटा, धमकी दी, खाना नहीं देंगे, ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन फिर भी ये जो बर्ड था वो आगे बढ़ने का नाम लेता नहीं था। वो वहाँ पर किनारे पर आकर पहले उसके पेरेंट्स से समझाते तो ओके कहता, जैसे किनारे पे आ जाता वो नीचे वास्ट जो सी था उसको देखता, नीचे डेप्थ देखता, ऊंडाई देखता कि भाई ये बहुत ही डीप है, और उसको लग रहा है कि उसके जो पंख है वो उसको सपोर्ट करेंगे नहीं। ये सोचकर वो क्या करता, अपने पंख को फिर से बंद कर कर जहाँ पर उसकी जगह थी, जहाँ नाइट को सोता था, वहाँ जाकर क्या करता, वापस चला जाता और वो फिर से ट्राई करता नहीं। यानी वो डर की वजह से आगे नहीं बढ़ता था। अभी उसके पेरेंट्स जानते थे भी उसको किसी न तरह से उसको सिखाना तो पड़ेगा, क्योंकि लाइफ बहुत ही बड़ी होती है और जब तक ये लाइफ है, ये जो बर्ड्स है उनको अपना खाना खुद ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है, खुद ही ये सी में जो फिश है उसको पकड़ना सीखना है, उसका शिकार करना सीखना है, उसको पीसीस करना सीखना है, और इस तरह से अपनी लाइफ क्या करनी है, बितानी है। तो कंपलसरी उसको ये सीखना तो पड़ेगा। यानी वो अपनी तरह से सब ट्राई करते हैं, लेकिन ये जो बर्ड था वो डर की वजह से आगे बढ़ता नहीं था। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये पता चल गया होगा। ओके, फिर भी डाउट है तो आप यही कई वीडियो क्या करो, बार बार सुनो तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।